अच्छा, इसके बाद तुम लोग की किस चीज की क्लास है? अकाउंटिंग है मेरी। कितने बजे है? मेरी बस 10 बजे, बिल्कुल क्लास के बाद। तो 10:30 जी की होगी है ना? सर इसके बाद मेरी 11 बजे 11 बजे किसकी है? अकाउंटिंग की। अच्छा। अच्छा, अपने पास हेडिंग डाले, शिफ्ट इन अ पीपीसी। शिफ्ट इन अ पीपीसी। शिफ्ट इन अ पीपीसी। आप लोग को वो दिख रहा है? शेयर स्क्रीन दिख रही है? जी सर, जी सर। सबसे पहले शिफ्ट इन पीपीसी में ये डायग्राम बना लें ताकि पता चले कि शिफ्ट होता कैसे है। एक तरफ लिखा आपने कंज्यूमर गुड्स, एक तरफ आपने लिखा कैपिटल गुड्स। ये पीपीसी आपने बना दिया ए। दो जगह पे ये पीपीसी शिफ्ट हो सकता है। या तो ये शिफ्ट हो सकता है आउटवर्ड डीबी की तरफ, या तो ये शिफ्ट हो सकता है इनवर्ड्स सीसी की तरफ। दो बातें आप लोगों ने नोट करनी है। पहली बात, लेबलिंग। You need to label all your PPCs so that it is easy for you to explain. दूसरी बात आप लोगों ने ये नोट करनी है कि दोनों जब भी आप पीपीसी बनाएंगे दोनों एक्सेस से उसको ज्वाइन करेंगे। ये देखें, यहाँ से भी ज्वाइन हुआ है, यहाँ से भी ज्वाइन हुआ है। So you need to join it with both the axes. सही है? अब आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा पीपीसी ए से बी पे शिफ्ट करता है तो मैं बोलूंगा कि द पीपीसी हैज shifted outwards. Shifted outwards से मुराद क्या है? आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो गई है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो गई है। और अगर आप ए से सी पे चले जाते हैं तो दिस इज नोन एज अ शिफ्ट इनवर्ड्स। और शिफ्ट इनवर्ड्स में क्या होता है? डिक्रीज हो जाती है प्रोडक्शन। प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। सही? तो ये है कॉन्सेप्ट, इसको करें कॉपी। कर लिया सर। बाकियों ने भी कर लिया।
ओके अब गौर से देखिएगा, हमारे पास एक क्लासरूम है, सही है। उस क्लासरूम में 20 चेयर्स है। गौर से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपका पूरा पीपीसी में चलेगा। अब मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है, मैं उस क्लास में कितने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ? मैं उस क्लास में कितने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ? सिर्फ 20 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। अगर अगर उस 20 बच्चों में 15 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, दिस डज नॉट मैटर, दिस डज नॉट मैटर, सही है। या मैं बोलूं कि 15 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज हैं, दिस डज नॉट मैटर, सही है। अगर तो मैं 20 बच्चे पढ़ा रहा हूं कोई भी कॉम्बिनेशन पर, इसका मतलब क्या है कि मैं अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरी क्लास की कैपेसिटी बढ़ जाती है, 5 और चेयर्स आ जाती है, तो अब मेरा प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गया है, मैं एक साथ 25 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। आ रही है बात समझ में? और अगर किसी वजह से चेयर्स वगैरह टूट गई है और 5 चेयर्स कम हो गई है, अब मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। Does this make sense? जी सर। सही है? जी सर। ओके अब देखें, जो आपके पास रीजंस फॉर शिफ्ट, इसको देख लेते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर पीपीसी शिफ्टिंग? अगर पीपीसी शिफ्ट हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या रीजन है? आपको याद रखना है, जब भी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज चेंज हो जाए तो पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऊपर क्या बोला था? ऊपर मैंने बोला था कि चेयर 5 से बढ़ जाए या 5 से कम हो जाए, चेयर इज अ रिसोर्स, उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी तो मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमारे पास पहला रिसोर्स है लैंड। लैंड की क्वालिटी किस तरीके से इंप्रूव हो सकती है? सर जैसे लैंड अगर की एग्रीकल्चर है तो उसके अंदर जो है ना केमिकल्स वगैरह अच्छे यूज कर लें या फिर खाद अच्छी यूज कर लें, तो उससे लैंड की क्वालिटी पे अच्छे फर्क पड़ जाएगा, क्वांटिटी भी इंक्रीज होएगी। सही है। तो आप पता है क्या बोलेंगे? लैंड की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी? बाय टेक्नोलॉजी, यूजिंग बेटर फर्टिलाइजर्स, जमीन में से ज्यादा फसल उगेगी। आगे बात समझ में? जी जी। लैंड की क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी? लैंड रिक्लेमेशन, डिस्कवरी। अब देखें, कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हमने कश्मीर को आजाद करवा लिया, कश्मीर हमारा हो गया, तो ये लैंड रिक्लेमेशन में आ जाएगा, हमने लैंड को क्लेम कर लिया, तो हमारी नेचुरल रिसोर्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्स, डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज में क्या? डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज में क्या होगा? सर जैसे वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज होंगी जो हमारे लिए नहीं है, वो डिस्कवरी हो जाएगी ना हमारी उस एरिया की। जैसे हमारे पास पहले गोल्ड माइन नहीं थी, अब गोल्ड माइन है, तो ये डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज में आ जाएगा।
सही है, तो हमारा लैंड बढ़ जाएगा। अब देखें, मैं ऊपर लिख रहा हूं क्वालिटी बढ़ाने के तरीके, और नीचे लिख रहा हूं क्वांटिटी के। सही है, इसी तरीके से मैं हर उस पर लिखूंगा। दूसरा है हमारे पास लेबर, तो लेबर की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? ट्रेनिंग से बढ़ जाएगी उसकी क्वालिटी। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जबरदस्त। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सही है, तो ये इससे तो क्वालिटी बढ़ गई। क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी? लेबर की क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी? सर वेज अट्रैक्शन। अगर मुल्क में 100 लेबर है और मैं वेजेस ज्यादा दूंगा तो 105 लेबर हो जाएगा। नहीं, बल्कि नहीं, ये ज्यादा लोगों के होने से ना। ज्यादा लोग कैसे होंगे? क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी? ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा लेबर होगी। बच्चे होंगे तो वो तो बच्चे होंगे, तो फिर वो तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अच्छा, सही से पॉपुलेशन, वो करनी पड़ेगी, इमिग्रेशन करनी। अच्छा ये आई वाली इमिग्रेशन है, दो हाँ, इमिग्रेशन होती है, एक एक आई एग्जिट, होती है एक और इन। एक ई से होती है। ई से एग्जिट होती है, आई से इन होती है। नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? कैपिटल की क्वालिटी ये नहीं समझ आया, कैपिटल की क्वालिटी का ये बताना। कैपिटल की क्वालिटी बढ़ेगी थ्रू टेक्नोलॉजी, रिसर्च। सही, R&D। सही है, सही। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। दूसरा, अगर मुझे उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है तो प्रोड्यूस कर लूं ज्यादा, हम्म। या इंपोर्ट कर लूं। इन्वेस्टमेंट से भी हो सकता है, क्या क्या पता कल ज्यादा हो जाए वही इन्वेस्टमेंट यही ना, बाद में ज्यादा प्रोड्यूस करूं या मैं इंपोर्ट कर लूं, हम्म। तो ये गेम है। अब आ जाए लेबर पे, एंटरप्रेन्योर पे। एंटरप्रेन्योर, आप कैसे उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं? सर एंटरप्रेन्योर की भी क्वालिटी शायद उससे होगी ना, जैसे कोई यूनिक चीज निकाल दी तो वो क्वालिटी में आ जाएगा। क्वालिटी बढ़ेगी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से। सही। अच्छा, इसकी भी वही है। और क्वांटिटी बढ़ेगी इमिग्रेशन से। अगर पाकिस्तान में 10,000 लोग बाहर से आते हैं तो वो 10,000 के 10,000 लेबर तो नहीं बनेंगे ना, या लेबर होंगे सारे? हो सकता है उनमें से 9,500 लेबर हो और 500 इमिग्रेशन बिजनेसमैन हो, वो बिजनेस करे अपना यहाँ पे आके, तो ये भी हो सकता है। सही है, तो इमिग्रेशन एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी या क्वांटिटी को अफेक्ट करेगा। इन सबको कर लें कॉपी। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें। हो गया सबको। Hi, is Rafi. Is this your first class today? Yes, sir. Yes, sir. Okay. आपने O levels कॉमर्स से क्या हुआ? सर पहले क्लास ली थी, उसके बाद नहीं ले पाया। जी, फर्स्ट क्लास ली थी सर आपकी। अच्छा। Yes, sir.
Done copying? यस सर। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो देखना, ये पूरा काम हुआ है, तो जूम इन करके कॉपी कर लें। 2 मिनट दे रहा हूँ। हो गया? ओके, आगे बढ़ जाए। A question might come up. लिखें अपने पास क्वेश्चन। Using a PPC, analyze the effect of natural disaster in an economy. अगर मुल्क में नेचुरल डिजास्टर आएगा तो पीपीसी कैसे बिहेव करेगा? जरा मुझे बताएं कि वो रिपीट कर दें। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? Using a PPC, explain the effect of natural disaster in an economy. सर बताऊं मैं? बताओ। सर वो इन्वर्ट्स हो जाएगा, बताओ। शिफ्ट इन्वर्ट्स होगा, इन्वर्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो आप पीपीसी बनाएंगे ए उसको शिफ्ट कर देंगे सीसी पे, यानी इन्वर्ट शिफ्ट कर देंगे। ए से सीसी पे आप शिफ्ट कर देंगे। और एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे ये गौर से सुनिएगा। As a result of the natural disaster, the productive capacity of the economy will decrease. पहली बात तो आपने ये बतानी है कि भाई डिक्रीज होगा। फिर आपने बताना है कि क्यों डिक्रीज होगा। It will decrease because क्या नेचुरल डिजास्टर से क्वालिटी खराब होगी या क्वांटिटी कम होगी? सर क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, क्वांटिटी ही चली जाएगी। जैसे एग्रीकल्चर आप बोलोगे कि एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर द क्वांटिटी of land will be destroyed, not suitable to produce anything. The labor will have died. As a result, the quantity of labor will decrease. The capital will be destroyed, and the entrepreneurs would also have been died, will have been killed.
सही, नेचुरल डिजास्टर। तो ये क्वांटिटी को अफेक्ट करेगा, चारों की क्वांटिटी। किसी भी एक की क्वांटिटी को अगर ये कम करे तो भी आप यही बोलोगे कि पीपीसी क्या हो जाएगा, शिफ्ट। लेकिन आपने बताना है कि भाई इनमें से होगा क्या। चलो क्या भाई, जी सर। सही है। तो इसको कंप्लीट कर लें एंड लेट्स एंड द क्लास टुडे। थैंक यू फॉर वेटिंग, आई नो इट वाज अ बिट लेट। अल्लाह हाफिज।